एक मान मातुरी। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है कि ये भगवान कृष्ण एक बार फंस जाते हैं। कैसे कि वो किसी से मिलके आते हैं, है ना, मिलके आते हैं, जल्दी जल्दी भागे भागे आते हैं, भागे भागे आते हैं। तो जाहिर बात है कोई किसी से मिलके आता है तो वो पहचान लिया जाता है ना। तो ये राधा जी और कृष्ण जी के बीच का संवाद है, इसको जरूर बहुत मन से सुनना। आप चाहो तो आंखें बंद कर लो और वो जो छवि है वो बनानी है आपको, ठीक है। अटपट भेष बनायो छैल भल, अटपट भेष बनायो छैल भल। बट इस घटना के पीछे की जो कहानी है, जो स्टोरी है, वो ये है कि श्री श्याम सुंदर चंद्रावली, एक सखी थी चंद्रावली, उनके यहाँ से प्रातःकाल सुबह 4 बजे, ठीक है, प्रातःकाल किशोरी जी के महल में वो पहुंचे उनसे मिलकर, ठीक है। अब किशोरी जी व्यंग भरे शब्दों में ये चीज कह रही है। क्या कह रही है? अरे प्रीतम श्याम सुंदर, आज तो तुमने अत्यंत ही अद्भुत वेश बना रखा है। अब भगवान बड़े खुश, क्या चलो पसंद आ रहा, नाराज भी नहीं हुई, मिलने का वादा था नहीं किया, बड़े खुश। लेकिन अभी उन्हें नहीं समझ में आ रही कहानी। तो पहली लाइन, अटपट भेष बनायो छैल भल, अटपट भेष बनायो छैल भल, चंद्रावली पद बंदी भाल निज, क्या वेश बना रखा है देखिए कि चंद्रावली के जो चरण कमल है, चंद्रावली के जो चरण कमल है जिससे वो मिलके आ रहे हैं, ठीक है, उनकी जो महावर है ना, जो लाल लाल महावर होती है ना स्त्रियों की, तो ये कह रही है जरूर चंद्रावली के सर पे, ये पैरों पे सर रख के रोए होंगे। फिर इनके आंसुओं से जो महावर है वो और गीली हो गई होगी, फिर उसकी जो वो है जो वो उनके माथे पर लगी हुई है। मतलब भगवान को तो पता नहीं, अपने आप को देख नहीं सकते, तो जब वो आए तो उनके यहाँ लाल लाल महावर लगी हुई है। तो राधा जी उनको व्यक्त कर रही है जरूर चंद्रावली के पैरों में गिरे रोए होंगे, इसीलिए इनकी ये स्थिति हो गई है। चंद्रावली पद बंदी बाल निज, चंद्रावली पद बंदी बाल लाल लाल करी आयो छैल भल, 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 अटपट भेष बनायो छैल भल, अटपट भेष बनायो छैल भल। अब भगवान थोड़ा थोड़ा सीरियस हुए, मतलब मामला फंस गया है ना। इसे लाल जो म्यावर यहाँ लगी हुई है, मतलब कुछ लगा हुआ है, वो राधा जी को दिख गया है, अभी ना गुस्सा आना शुरू हुआ है। खैर अब इतने में राधा जी क्या करती है, दूसरा इल्जाम। अब वो क्या कह रही है कि अपना पीताम्बर भी वो उन्हें भेंट स्वरूप दे आए हैं, मतलब पीताम्बर गायब है। अब उन्होंने क्या किया, ध्यान तो दिया नहीं, तो क्या किया कि अब दादा जी देखो व्यंग कर रही हैं, अपना पीताम्बर तो उन्हें दिया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी ये स्थिति है कि तुम्हें लाल ओढ़नी ही अब आने लगी है। क्या किया, जल्दबाजी में कपड़े उठाए तो पीताम्बर तो वहीं रह गया, उनकी लाल कलर की जो चुन्नी की थी, लाल रंग की जो राधा जी की ओढ़नी थी, वो यहाँ पटका बनाया उसका और भागे चले गए। तो ये वाला चंद्रावली की ओढ़नी, तो चंद्रावली की जो ओढ़नी थी वो उठा लाए, अपना पीताम्बर वहीं पे छोड़ाए। तो राजा जी ताना दे रही है, उपहार पीत अंबर निजो, उपहार पीत अंबर निजो,
आरोना ओढ़ निभायो छैल भल हट पट भेष बनायो छैल भल अब भगवान जी सोचते हैं कि यार कोई बहाना बनाना पड़ेगा, वो सोच ही रहे होते हैं तब तक इल्जाम नंबर 3 तैयार। क्योंकि वैसे होता है कि स्त्रियां जब इल्जाम लगाती हैं तो वो एक के बाद एक कई घटनाएं निकलती हैं। तो इसे इस तरीके से देखते हैं। बिखरे केशु नैन रत्नारे, बिखरे केशु नैन अब वो कह रही है सखियों से कि ओढ़ने की, देखो इनकी ओढ़नी कितनी सुशोभित हो रही है। वो कह रही है बाल देखो, इनके बाल बिखरे हुए बाल कितने सुंदर लग रहे हैं उनके। भाई जाहिर बात है जब भाग के आएंगे तो बाल तो पहले ऐसे थे, अब ऐसे ऐसे जरूर सब टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं। तो उस सखियों से कह रही है देखो इनके बाल देखो कितने सुंदर बाल हो रहे हैं, वाह। फिर कह रही है कि रात भर जागने के कारण ये जो आंखें ना, ये आंखें जो लाल हो रही है, आंखें लाल क्यों होती हैं जब कोई रात भर ढकता है? तो मतलब इन्होंने रात भर चंद्रावली से चर्चा की है, प्रेमालाप किया है, एक पल भी नहीं सोए हैं, इसीलिए इनकी आंखें भाई साहब की लाल हो रही है। ठीक है साहब। अब इल्जाम तो अरे प्रियतम इतना ही नहीं, जो अपनी मुरली को कभी नहीं छोड़ता, जिसने मेरे लिए भी अपनी मुरली नहीं छोड़ी आज तक, एक लीला के तौर पर ना छोड़, जिसने मेरे लिए भी अपनी मुरली नहीं छोड़ी वो अपनी मुरली भी छोड़ाया। मुझे लगता है शायद मुरली को वो उपहार में दिया है। बिखरे केशु नैन रत्नारे, बिखरे केशु नैन रत्नारे, बिखरे केशु नैन रत्नारे, मुरली के बिसरायो छैल भल, कृष्ण बीच में ही रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है सैलाब आया तो मैं बह जाऊंगा, तो बीच में रोकने की कोशिश करते हैं। अरे 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 सुन तो सही, इस अरे 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 में ही वो फिर वही पकड़ लेती है। अब वो क्या कह रही है? वचन अरबरे, अरे अरे वो तुतला है, वो अरे रुक जा। तो अब एक इल्जाम उन्होंने और लगा दिया कि ये किसकी पहचान है। तो वो कह रही है कि रुक रुक कर अटकते हुए बोलना, ये जो आदमी चोरी करते हुए पकड़ा जाता है ना, तब उसकी ऐसी आवाज निकलती है। फिर बात न करना, फिर शरीर में अब भगवान कांप रहे हैं तो कंपन दो तरह से होता है। तो राजा जी कह रही है प्रेम का कंपन तो है नहीं, पूरी रात में इंतजार करती रही, तुम सुबह 5 बजे आए तो प्रेम का कंपन तो है नहीं, तो ये कंपन है चोरी का, डर का, मतलब कुछ गलत काम किया है भय, तो उसका तुम्हें ये कपकपी है शरीर तुम्हारा। फिर ये सब जो है ये तुम्हारे अपराध होने के, कि तुम अपराधी हो, तुमने अपराध किया है, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो तुम तो कुछ बोलो ही बताओ। तो वचन अरबरे स्वेद कंपतानु, वचन अरबरे स्वेद कंपतानु, अब अपराध जतायो छैल भल, अब अपराध जतायो छैल भल, अब अपराध जतायो छैल भल, अपराध जतायो छैल भल, हट पाट भेष बनायो छैल भल, हट पाट भेष बनायो छैल भल। अब दादा रानी को
गुस्सा और ज्यादा बढ़ा। जब वो देख रहे हैं सफाई दे रहे हैं तो और गुस्सा बढ़ गया। अब वो कह रही है, अरे निर्लज्ज, तू धन्य है, आज तो तेरा कपट स्पष्ट रूप से मेरे सामने जाहिर हो गया। मतलब वो ये कह रही है, अच्छा हुआ तू आ गया, अगर तू नहीं आता मिलने तो तेरी ये वाली पोल खुलती नहीं कि क्या करके आया है। तो अब देखो ताने दे रही है, कह रही है बड़ा अच्छा हुआ जो तू ऐसे ही नहीं अवस्था में मेरे सामने आ गया। तो धनी धनी निर्लज्ज आजू छल धनी 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 निर्लज्ज आजू छल भली करी जो आयो छल भल भली करी जो आयो छल भल। तो श्री महाराज जी कहते हैं कि ऐसा कहकर महारानी जी ने, राधा रानी ने मान धारण कर लिया। वो कुपित हो गई और मान धारण कर लिया, वो रूठ गई। ठीक है, और श्याम सुंदर की आंखों के सामने डर के मारे अंधेरा छाने लगा। सोनी कृपालु कटु वचन लली के, 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 जाल दृगन तम छायो छल भल तन छायो छल भल, अट पाट भेष बनायो छल भल, अट पाट भेष बनायो छल भल। तो अब क्या हुआ कि भगवान से जब नाराज हुई राधा रानी, तो भगवान की आंखों के सामने जो अंधेरा छाने लगा, तो कृपालु जी वहां पे पहुंचे। तो कृपालु जी ने पूरा मामला जानने की कोशिश की, तो भगवान ने बताया उन्हें। तो फिर उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, मैं आइडिया देता हूँ। तो कह रहे आइडिया तो तब दोगे, वो सुनेंगी, वो सुनने को तैयार नहीं है। तो कह रहे ठीक है मैं उन्हें भी मना लूंगा, तुम्हें मैं ये आइडिया दूंगा, तुम ये जाके ये बात करो। उन्हें वहां आइडिया दे दिया, इधर राधा रानी के पास पहुंच गए। अरे ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन कम से कम बात तो सुनो, गड़बड़ तो कर ही आई है। तो मैं खुद कह रहा हूँ कि वो गड़बड़ करके आए, इन्हें बिड़ा रहे हैं, लेकिन आइडिया उन्हें दे आए हैं। कहे गड़बड़ तो बताए, वो गड़बड़ तो कर ही आए हैं, लेकिन एक बार इनकी सफाई सुन लो कम से कम। भाई अगला आदमी कहना क्या चाहता है, इनकी परिस्थितियों में बताए, सुन लो। तो राधा रानी उनकी बात सुनने को तैयार हो जाती है। तो कहानी आफ्टर इंटरवेल।